सभी को नमस्कार। संस्कृत शिक्षा विभाग व्याख्याता हिंदी का जो प्रश्न पत्र 5 अगस्त को आयोजित हुआ था, उसमें हम हिंदी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर तो पहले ही जान चुके हैं। इस वीडियो में शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो प्रश्न हैं उनका सही उत्तर क्या होगा, वो अनुमानित उत्तर हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न अपना है, शिक्षा मनोविज्ञान व्यावहारिक रूप है। इसमें सही उत्तर होगा मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान का। स्टेनले हॉल ने किस पुस्तक में किशोरावस्था का विस्तृत खाका खींचा है? इसका सही उत्तर है एडोलसेंस। सही उत्तर जो माना जाएगा वो है एडोलसेंस। पहले में मनोविज्ञान का, इसमें हो गया एडोलसेंस। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया द्वारा हम अपने चारों ओर के संसार की प्रथम सूचना प्राप्त करते हैं। ये कथन सही नहीं है, बाकी सभी सही लिखे हुए हैं। फिर अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। इसमें सही उत्तर वाटसन होगा। वाटसन। फिर कौन सा कथन टोपी फुसनोट द्वारा निर्धारित रचनावाद के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है? आधारित नहीं है। इसमें सही उत्तर है रचनावाद में अध्यापक की भूमिका ज्ञान के प्रेषक के रूप में होती है। ये रचनावाद के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। फिर मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर है 3 नंबर, सामंजस्य की योग्यता का अभाव। सामंजस्य की योग्यता का अभाव। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास अवस्था में मूर्ति क्रिया अवस्था मानी जाती है। उसका सही उत्तर होगा 4 नंबर, 7 से 11 वर्ष। 4 नंबर है, 7 से 11 वर्ष मानी गई है। फिर 65वां प्रश्न आ रहा है, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले घटकों में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर है सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया। वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है। इसमें सही उत्तर होगा छात्रों में ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना। छात्रों में ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करना। 67 नंबर, निम्न में से प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री नहीं है। इसका सही उत्तर है 1 नंबर, दूरदर्शन। फिर शैक्षिक तकनीकी तृतीय या प्रणाली विश्लेषण की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर माना जाएगा 3 नंबर, यह सीखने तथा शिक्षण के सिद्धांतों से संबंधित है। 69 नंबर में चलें तो, निम्न में से संप्रेषण की विशेषता नहीं है। संप्रेषण की विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर 4 नंबर, संप्रेषण सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया नहीं होती है। फिर भाषा शिक्षण के लेखन के विकास में सबसे अधिक सहायक है। सबसे अधिक सहायक होगा वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम। दिए गए ऑप्शंस में से वर्ड प्रोसेसिंग कार्यक्रम सही उत्तर होगा। हिंदी शिक्षण में पूरक पुस्तकें निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं है? इसमें होगा स्थूल अध्ययन में 2 नंबर, स्थूल अध्ययन को सही उत्तर मानेंगे। शिक्षण प्रतिमान का कौन सा तत्व विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है? इसमें संरचना सही उत्तर होगा 3 नंबर, संरचना। एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार करना, यह कथन सीखने के किस नियम पर आधारित है? तो उत्तर है संबंधित परिवर्तन का नियम। 3 नंबर, संबंधित परिवर्तन का नियम। 74 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प अभिक्रमित अनुदेशन से संबंधित नहीं है? इसमें 4 नंबर सही उत्तर मानना है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन की अपेक्षा रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन अधिक प्रभावकारी है।
75 नंबर, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है? तो उत्तर है बहुखंड का सिद्धांत। बहुखंड का सिद्धांत। सीखने के वक्र में से कौन से वक्र में छात्र की सीखने की गति प्रारंभ में धीमी होती है, बाद में तीव्र? तो इसका उत्तर होगा नतोदर वक्र। नतोदर वक्र। निम्नांकित में से शिक्षा मनोविज्ञान की आत्मनिष्ठ विधि कौन सी है? इसमें 1 नंबर सही उत्तर मानना है गाथा वर्णन विधि। 1 नंबर गाथा वर्णन विधि। प्रत्यक्षात्मक चिंतन संबंधित है। प्रत्यक्षात्मक चिंतन संबंधित है तो उत्तर होगा इसमें पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से। पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से। अगला है शिक्षण के हस्तक्षेप चर के अंतर्गत आते हैं। इसमें सही उत्तर 2 नंबर शिक्षण विधियां व पाठ्य वस्तु। शिक्षण विधियां व पाठ्य वस्तु। सीखने के किस सिद्धांत में पुनर्बलन को अधिक महत्व दिया जाता है? इसका सही उत्तर मानना है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत। गेस्टाल्ट किस भाषा से संबंधित है? तो यहाँ 1 नंबर जर्मन भाषा सही उत्तर होगा। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण बुद्धि के किस तत्व का मापन करता है? रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज किसका मापन करता है? तो इसमें विशिष्ट व क्रियात्मक बुद्धि तत्व दोनों का मापन होता है। तो यहाँ 4 नंबर को सही उत्तर मानना है विशिष्ट व क्रियात्मक बुद्धि तत्व दोनों का। फिर निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विज्ञी के अवबोध स्तर के शिक्षण के 3 आधार स्तंभों में से नहीं है? 3 आधार स्तंभों में से कौन सा नहीं है? तो यहाँ 4 नंबर मानव अनुभव के अर्थ तथा गहन संबंधों का भेदन 4 नंबर से उत्तर मानना है। फिर देखिए कौन सा विकल्प शिक्षण सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इसमें 4 नंबर शिक्षण सिद्धांत में शिक्षण के लिए शिक्षक व छात्र की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। 4 नंबर को सही उत्तर मानना है। फिर देखें फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार गुप्त अवस्था की आयु मानी जाती है। इसका सही उत्तर है 5 से 12 वर्ष। 5 से 12 वर्ष। फिर रॉबर्ट गेने द्वारा प्रतिपादित अधिगम के 8 प्रकारों में से 5वें स्थान पर कौन सा आता है? इसका सही उत्तर 1 नंबर होगा विभेदन अधिगम। 1 नंबर विभेदन अधिगम को सही उत्तर मानना है। फिर मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के जनक कौन है? इसमें 3 नंबर मैकडूगल सही उत्तर होगा। 3 नंबर मैकडूगल सही उत्तर है। तो ये शिक्षण विधियों शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है उनको इस प्रकार से सही मानना है। ये सभी उत्तर धीर सिंह जी दाभाई के द्वारा तैयार आंसर की के आधार पर बताए गए हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।